हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी का, दैट इज नथिंग बट द लिविंग वर्ल्ड। ओके, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे दी लिविंग वर्ल्ड के बारे में, क्या एग्जैक्ट इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, सो सी, जब भी मैं बात करने जाऊँ व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में ऑफकोर्स आता है कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर लिविंग बींग्स मिलेंगे। अब मैं जब वर्ल्ड की बात करूँ, ये किसकी बात है? लिविंग वर्ल्ड। जब मैं वर्ल्ड वाइज बात करूँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वर्ल्ड वाइज बात हो रही है। तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइज बात हो रही है, तो वर्ल्ड में तो सब रहते हैं मैम, लिविंग भी रहते हैं, नॉन लिविंग भी रहते हैं, है ना। तो अब क्या है, जैसे कि मैं लिविंग वर्ल्ड की बात कर रही थी, तो हम वहाँ लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, बट जब वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो वहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग दोनों की बात होगी। ये जो कॉमन डिफरेंस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग इज नथिंग बट क्या होते हैं? डू नॉट हैव लाइफ, इनके पास लाइफ नहीं होती है। ठीक है, बट ऑल लिविंग थिंग हैव लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग है इनके पास लाइफ होगी, ऑफकोर्स होगी मैम। अब क्या है, ऑल लिविंग थिंग पॉजेस सम यूनिक कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर, बट कैसे कैरेक्टर भाई? ये तो बात कर रहे हैं कि जो लिविंग थिंग है उनके पास नॉर्मल नहीं भाई, यूनिक कैरेक्टर्स की बात करें। किसके? यूनिक कैरेक्टर्स। मैम आपको सबसे ज्यादा ये फ्रॉग ही दिख रहा था क्या? उसके ऊपर लिख दिया? नहीं, मैंने जस्ट स्पेस का इशू है तो इसलिए लिखा। ठीक है, सो ये क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है। अब बताओ मैम, ऐसा क्या यूनिक है इन लिविंग बींग्स में? ऑफकोर्स हमें भी पता है, जैसे ये फ्रॉग है, ये क्लाइंब करता है, कूदता रहता है हमेशा। जैसे कि मैं बात करूँ हमारे बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई फ्लाई करती है, बट आपको पता है आपका टेबल कभी फ्लाई करेगा? नेवर मैम। हम जैसा जाएंगे वो वैसा ही रहेगा। अगर मैं उसे ऊपर टांग दूँ तो टेबल की साइज के ऊपर पता चलेगा कि वो टंगेगा कि नहीं टंगेगा। देखते हैं। अब जैसे कि मैम आपने बोला ये बटरफ्लाई उड़ सकती है, ठीक है, बट मैम आपने बोला कि ये ट्री भी लिविंग थिंग है। हाँ है लिविंग बीइंग, मैं बोलती हूँ, इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ मैम वो तो ठीक है, ये ट्री लिविंग बीइंग है, बट क्या ये भी उड़ेगा? मैंने ये तो नहीं कहा ना कि सारे लिविंग बीइंग उड़ेंगे ही। मेरा मतलब था कि उनके सबके पास इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये नहीं कहा कि सबके पास सेम सेम यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे कि हमारे फ्रॉक के पास अलग था कि वो कूदता है, हमारी बटरफ्लाई के पास अलग है कि वो फ्लाई करती है, हमारा ट्री इंटरनली ग्रोथ करता है, इंटरनली ग्रो होता है, एंड बहुत अलग टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपने देखा है कोकोनट ट्री अलग दिखता है, मतलब उनमें भी पहले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स, फिर उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर्स, बहुत अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये क्या था? ये है हमारा यूनिक लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको रिव्यू दे दिया कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक, अब जैसे कि मैंने जस्ट दिया कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, अब हम देखेंगे एग्जैक्ट एज पर सिलेबस इस चैप्टर में क्या है, हम वो देखेंगे। क्या देखेंगे? एज पर सिलेबस इस चैप्टर में हम आज मतलब कि अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैं किस सीक्वेंस से जाने वाली हूँ, ये चैप्टर में दिया क्या है, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक से, कितने टॉपिक से कितने के बारे में पढ़ना है, ये सब। ठीक है, डोंट टेक टेंशन, हम है ना। अब क्या है लिविंग वर्ल्ड? अब इसमें क्या है, इसमें हमें चार चीज पढ़नी है। व्हाट इज लिविंग, nomenclature, taxonomy categories and taxonomical aids। ठीक है, अब व्हाट इज लिविंग में हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये देखेंगे। अब नॉमेनक्लेचर, जैसे कि मैंने जिस दिन सिलेबस का इंट्रो दिया था आपको, ओवरव्यू ऑफ 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो नॉमेनक्लेचर था उसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उस दिन चर्चा हुई थी कि नॉमेनक्लेचर में मतलब नामकरण होता है। अब यहाँ पर मुझे किसी इंसान का नाम तो रखना नहीं है, यहाँ पर मुझे किसका नाम रखना है? हमारे यहाँ पर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। बायोलॉजिकल कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, उसका क्या सीक्वेंस है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, अगर मैं बात करूँ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, तो वो आप देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, एंड लास्ट वन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इसमें। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम हर्बेरियम क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? हर्बेरियम क्या है, फिर हमारा हो गया बोटॉनिकल गार्डन्स,
फिर है म्यूजियम्स, फिर है जूलॉजिकल पार्क्स। इन सब के बारे में आपने कभी तो सुना होगा, और नहीं सुना है तो फिर मैं हूँ। अब देखिए हर्बेरियम क्या होता है एक्चुअली। हर्बेरियम नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ हर्ब्स वगैरह के बारे में है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअली प्लांट्स जो कि बहुत यूनिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो शायद बहुत बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, वैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं। एंड बस वो नहीं होते, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है। उस प्लांट्स के साथ क्या लिखी गई होती है, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन एक्चुअली इसकी स्पेशलिटी क्या है हर्बेरियम्स की, कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना उस प्लांट्स के बारे में, वो ना एक डिफरेंट टाइप के पेपर में लिखा होता है, कि इसमें एक बहुत ही डिफरेंट नहीं बोल सकते इसको, आई थिंक मुझे इसके लिए अच्छा यूनिक यूज कर सकती हूँ मैं वर्ड, यूनिक पेपर होता है। एक्चुअली इसमें इंसेक्ट्स जैसे कि बुक वर्म वगैरह होते हैं, वो लगने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते। वो इसलिए ऐसे बनाए गए होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है। दैट्स वाई वो क्या होते हैं, उसे उस टाइप के पेपर में बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं थर्ड थिंग की बात करती हूँ, दैट इज बोटॉनिकल गार्डन्स। बोटॉनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, अब जैसे कि नाम से ही आप लोग ध्यान दीजिए, बोटॉनिकल गार्डन्स खुद में ही बता रहा है कि बॉटनी के बारे में। बॉटनी में हम क्या प्लांट्स वगैरह को देखते हैं, ऑफ कोर्स गार्डन से बोटॉनिकल गार्डन। तो यहाँ पर हम बहुत सारे यूनिक टाइप के प्लांट्स देखेंगे। अब जैसे ये किसके लिए, ये बोल सकते हो जिसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, दैट इज बॉटनी का कोई इंसान है, मतलब बॉटनी फील्ड से कोई बिलोंग करता है, तो जैसे उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करी गूगल वाले, बहुत जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई खुद की बुक वगैरह लिखनी है बोटॉनी के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, उन्हें बहुत सारी, दे वांट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक। सो उस इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। सो वेन एवर यू आर गोइंग बोटॉनिकल गार्डन्स, बोटॉनिकल गार्डन्स ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको इंडिविजुअली, कैसी, इंडिविजुअली आपको दिया रहेगा बहुत यूनिक टाइप के प्लांट्स, अच्छे से आपको अलग अलग सेक्शन में मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्शन में मिल जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशंस भी मिल जाएगी आपको। एंड वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको बता देंगे कि, एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल सकती है। अपने म्यूजियम्स, ऑफ कोर्स म्यूजियम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं किसी अलग म्यूजियम की बात नहीं करी, यहाँ पर मैं बोटॉनिकल म्यूजियम की बात करी। कैसे म्यूजियम की, बोटॉनिकल म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स एंड ऑल वही सब आपको देखने मिलेगा, बट ये बहुत ही अमेजिंग होता है रियली। इफ जाने का मौका मिलकर जरूर जाइएगा। अब क्या है ये जूलॉजिकल पार्क्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जूलॉजी की बात करें तो यहाँ आपको अच्छे खासे एनिमल्स एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतना काफी है इसके लिए एक्चुअली। तो आपने देखा जैसे इट इज लाइक दिस। अब फीचर्स की बात करते हैं, तो आपको पता है लिविंग वर्ल्ड में कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम। दो टाइप की फीचर्स हमें देखने मिल रहे हैं, एक है आपका डिफाइनिंग फीचर, दैट इज दिस वन। ये क्या है आपका, ये है डिफाइनिंग फीचर। ओके, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर एक है आपका फंडामेंटल फीचर्स। अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर इज नथिंग बट, ये फिक्स होता है, इट कांट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। ये क्या होता है आपका, ये एग्जैक्ट होता है, जो है सो है, इसको कोई भी चेंज कर सकता है, इसको कोई भी आएगा बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट फेयर। तो ऐसा नहीं होता, ये बोल दिया गया मतलब बोल दिया गया। ये क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, एकदम एग्जैक्टली बात यहाँ पर कही जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एक्सेप्शन, एग्जैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा आपका, कोई भी प्रकार का एक्सेप्शन आपको देखने ही नहीं मिलने वाला है। कोई भी एक्सेप्शन मिलेगा क्या, नो एक्सेप्शन इज देयर, नो एक्सेप्शन। ओके, कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं देखने मिलेगा। अब जैसे मैं फंडामेंटल फीचर की बात करूँ, ये क्या होता है, इट्स नथिंग बट, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल। मतलब जैसे नॉर्मल बात, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे कि ट्रीज की बात कर ली जाए, ट्रीज पता है आपको। अब जैसे मैंने आपकी बात की यहाँ पर ट्रीज की, हालांकि ट्री बहुत अजीब बना है बचपन वाला, बट कोई नहीं।
अब जैसे मैं ट्री की बात कर रही हूँ तो जैसे सबको पता है, मैंने कह दिया पेड़ हरा है, सही बात है, यस मैं पेड़ हरा है, कोई बात नहीं, पेड़ क्या है, हरा होता है, प्लांट इज ग्रीन, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि अब सबको पता है कि प्लांट ग्रीन होता है, मैं बोल रही हूँ कि ग्रासेस आर ग्रीन, ठीक है ग्रीन, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं। अब क्या मैं ऐसा बोलूं जो ग्रीन नहीं है वो पेड़ नहीं, ऐसा आपको जैसे आपने बचपन में ही पढ़ा था कि प्लांट ग्रीन क्यों होता है, उसका रीजन क्या था कि एक्चुअली लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन है। बट आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो उनकी लीव्स ग्रीन नहीं दिखती, तो क्या वो प्लांट नहीं है, वो ट्री नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द चीज हम बोलते हैं, ये बात सच है कि बहुत सारे ट्रीज, मोस्टली ट्रीज हमें क्या मिलते हैं, ग्रीन मिलते हैं, ठीक है। बट कुछ ट्रीज हैं जो ग्रीन नहीं है बट ट्रीज हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है, वो क्या है आपका एक्सेप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने मिल जाएगा, यहाँ पर नो एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर नो एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर एक्सेप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, यही है। ये एग्जैक्ट होती है, ये कॉमन फॉर ऑल, बट हाँ इसमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। बोलोगे मैम एक्सेप्शन 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 एग्जैक्टली क्या है, वही कि बहुत बार मतलब डिफरेंट फ्रॉम पाथ, जो बात है उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, ज्यादा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हम पढ़ेंगे, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, 4 टाइप के पैरामीटर्स सीखे मैंने, ग्रोथ, एक क्या आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा था, हमने फीचर्स पढ़े थे। इन सारे टॉपिक्स में हम वो देखते हुए चलेंगे कि एग्जैक्टली इनका फीचर क्या है, ये ये फंडामेंटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर डिफाइनिंग फीचर इनका देखने में। अब कहना चाहती हूँ दिस वन, ग्रोथ। अब यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल फीचर्स, क्यों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी दिया था, ट्रीज का फंडामेंटल फीचर। पहले आपको पता रहना चाहिए ग्रोथ है क्या। ऑफ कोर्स मैम इतनी छोटी सी बात आप पूछ लेती हैं, अरे काफी लोग हो सकता है नहीं बताओ, बट हाँ हो सकता है पता है, फिर भी मैं बताऊंगी, क्यों जरूरी है। अब बताओ ये क्या होता है, ग्रोथ इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, किस किस में इंक्रीज हो रहा है गाइस, साइज में, वॉल्यूम में, थर्ड वन, एनी आइडिया, यस मैम, सरफेस एरिया, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सब फीचर यही डिफाइन कर देंगे तो हो चुका, ठीक है। अब क्या, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल फीचर, इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब आप लोग कुछ बता सकते हैं, देयर इज सम डिफिकल्टीज इन, ठीक है दिख रहा है ना गाइस, ओके, इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। ग्रोथ क्या है, या उसकी साइज में इंक्रीमेंट हो रही है, किसी की साइज बढ़ गई, भाई लंबा हो गया है, साइज इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, जो भी इंक्रीमेंट है वो ग्रोथ है। बस ज्यादा इस टॉपिक पे वेस्ट करना ही नहीं टाइम, बिकॉज इतना नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। सेकंड थिंग, ट्विन कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ दो कंपोनेंट किसके, ग्रोथ के। बोलोगे मैम क्या मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ, पता नहीं, वो तो आप जानो।
एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दैट। राइट, ट्विन कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के ट्विन कंपोनेंट। अब बताए आपको ट्विन मीन्स दो, दो कंपोनेंट ग्रोथ की मैं बताने वाली हूँ। आप लोग बताइए कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैम, दो टाइप की अगर आप ग्रोथ की बात करिए तो वो कुछ और नहीं होंगे। एक होगा आपका इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन ही समझ जाना, इंक्रीज इन मास, एंड सेकेंड वन देखिए, इंक्रीज इन मास, एंड सेकेंड वन इज wait guys, wait a minute, sorry for this, इंक्रीज इन मास। एंड आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, या तो मास में इंक्रीमेंट होगा या तो नंबर में इंक्रीमेंट होगा। इन दोनों चीजों में अगर इंक्रीमेंट दिख रहा है दैट मीन्स ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग बताइए टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हमारे पास कितने टाइप की ग्रोथ होते हैं? आई थिंक दो टाइप के ग्रोथ होंगे। हाउ मैम? ऑफ कोर्स मुझे तो दो ही पता है, अब आप लोग हो सकता है काफी टाइप की बताऊं। अब चलिए वो दो टाइप की ग्रोथ की बात करते हैं। फर्स्ट वन इंट्रिंसिक ग्रोथ, और सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक क्या आपका इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक। अब बताइए, नाम से ही पता चल रहा है। इंट्रिंसिक की अगर मैं बात कर रही थी तो इंट्रिंसिक इज व्हाट, इंटरनल ग्रोथ। इंट्रिंसिक से क्या पता चल रहा है आपको, इंट्रिंसिक वाला इंटरनल ग्रोथ। कोई भी चीज है अगर वो इंटरनली ग्रोथ कर रही है मतलब वो क्या है, उसको वो कौन सी फेस में आएगी, वो इंट्रिंसिक की फेस में आएगी। ऑफ कोर्स इन इंट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है, इन बोला है ना मैंने, दैट मीन्स वो अंदर इंटरनली ग्रोथ कर रहा है। कैसा ग्रोथ करेगा, इंटरनल ग्रोथ शो करेगा। आई हैव टू राइट हियर फॉर यू, दैट इज इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अब क्या, एक्सट्रिंसिक दैट इज ई एक्स, ई एक्स रिप्रेजेंट फॉर एक्सटर्नल, दैट इज मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ आपके लिए, एक्सटर्नल। क्या लिखूंगी, एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, अब जो एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, अब ये क्या है, ये कैसा फीचर हो गया आप लोग बता सकते हैं? ऑफ कोर्स ये हमारा फंडामेंटल फीचर में आएगा, बिकॉज इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, टेबल। अब जैसे आपने बोला, मैंने क्या बताया कि ग्रोथ इंटरनली होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। जैसे फ्रॉक ग्रोथ हो रहा था, फ्रॉक का, बटरफ्लाई का ग्रोथ हो रहा था, ह्यूमंस का ग्रोथ होता है। कुछ हमारे टेबल है, दैट इज एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल ग्रोथ आर दोस जो कॉमन होते हैं सबके लिए, मतलब कि ऐसा होता तो है बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब बोलोगे मैम टेबल को तो मैंने कभी ग्रोथ होते देखा नहीं, बट मैंने देखा है कैसे, इफ आपने, आपकी मम्मी लोग अच्छे से टेबल रोज साफ करें, बट कभी आपने कहा नहीं मुझे एक्सपेरिमेंट करना है मत साफ करो, बस 2-4 दिन मत करो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूपी में जो है, हरियाणा वाले हैं, वो समझ सकते हैं कितनी धूल आ जाएगी, फिर उसका ग्रोथ होगा, मीन्स एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, फॉर विच सॉइल की लेयर बनती है, वो एक्सटर्नली होती है, वो उसके मास में इंक्रीज हो जाएगा, वो इंटरनली नहीं ग्रोथ होगा, आपका टेबल लंबा नहीं हो जाएगा, वो ऊपर से लेयर बनेगी, इफ आप उसको साफ करने का ट्राई करेंगे तो वो साफ हो जाएगी, मतलब दैट इज फॉर अ स्मॉल पीरियड। बट जो आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है ना, दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर। अगर मैंने पूछा एग्जाम में कि ग्रोथ इज व्हाट, कैसा फीचर है ग्रोथ, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ फंडामेंटल फीचर। क्योंकि ग्रोथ क्या है, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर है। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट दोनों में हो सकती है, इंटरनली भी ग्रोथ होता है और एक्सटर्नली भी ग्रोथ हो रहा है, इसलिए वो एक फंडामेंटल फीचर है।
बट अगर मैं बात करूं कि इंटरनल ग्रोथ क्या है, तो आप लोग ये नहीं बोल के आएंगे कि वो एक फंडामेंटल फीचर है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है। बोलिए कैसे मैम? क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनली ग्रोथ किसी भी नॉन लिविंग थिंग में हो ही नहीं सकता। इंटरनल ग्रोथ मतलब कोई लिविंग थिंग जिसके अंदर लाइफ है, जैसे कि हम हमारा इंटरनली ग्रोथ होता है। अगर एक बार आप जितने हाइट के हो गए, आप उससे कम तो नहीं होंगे। क्यों? वो एग्जैक्ट हो गया, नो एक्सेप्शन इज दैट, वहां पर कोई एक्सेप्शन आ ही नहीं सकता कि आप इंटरनली ग्रोथ कर रहे हैं। आपने एक मतलब कि ह्यूमंस का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि वो इतने ही एज तक ग्रोथ करेंगे। कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, कुछ लोग की प्रॉपर हाइट होती है, कुछ लोग की अच्छी नहीं होती है। दैट मीन्स अब ऐसा कर सकते हैं क्या कि उस प्रॉपर एग्जैक्ट एज के बाद आपको फिर बढ़ा दिया जाए, फिर छोटा कर दिया जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? वो एक डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है गाइस? डिफाइनिंग फीचर है। तो बताइए आप लोग, डिफाइनिंग फीचर क्या है? मैंने अभी बताया था, जिसके डिफाइनिंग फीचर आपका एग्जैक्ट होता है कि वो जो मतलब कि उसमें नो एनी एक्सेप्शन एंड ऑल, वो एक बार हो चुका है तो हो चुका है, बस इतना सा ही है। इसको दिमाग में एग्जैक्ट बिठा लो कि डिफाइनिंग फीचर क्या है एंड फंडामेंटल फीचर्स क्या है। ये बहुत छोटी सी बात है, बट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, दिमाग हमारा खर्च होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है गाइस? थैंक यू गाइस। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा एंड मैंने जो समझाया, ट्राई, आई थिंक आपको समझा होगा। और ऐसे ही मैं अच्छी तरह से एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से वीडियोस बनाती रहूँगी। इफ़ आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क अस ऑन कमेंट बॉक्स, या फिर आपको बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ like my videos and subscribe. Thank you.